हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 5 में। स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 5 में। वेलकम टू मिशन जीत 90 चैनल पे और आपकी केमिस्ट्री के बेसिक फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर नंबर 5 में आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं नाभिक के बारे आप सभी के बारे में। आज मैं आप सभी को कक्षाएं के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। कल मैंने आप सभी को परमाणु का परिचय दे दिया था कि परमाणु क्या होते हैं, परमाणु के कितने मूलकण होते हैं और आदि नाभिक के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया था। और मैंने ये भी बताया था कि परमाणु जो होते हैं वो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जिन्हें और भी ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो होता है ग्रीक शब्द एटॉमॉस से बना है। क्या? ग्रीक शब्द के एटॉमॉस से बना है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। आगे बढ़ते हैं जो है बिना किसी देरी के। ये सब मैंने आप सभी को ऑलरेडी पढ़ा दिया था कल के लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। परमाणु के नाभिक बहुत ही डिटेल में आप सभी को बताया हूँ, देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन और कक्षाएं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने इस प्यारे से क्लास को। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और केमिस्ट्री की बेसिक फाउंडेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 5 में इलेक्ट्रॉन और कक्षाएं। इलेक्ट्रॉन क्या होती हैं, जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपके परमाणु का मूल कण है और इस पे जो आवेश होते हैं वो आपके निगेटिव होते हैं। और जो परमाणु होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी कि इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन जिस पे निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाए रहते हैं। अब कक्षाएँ क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अलग अलग कक्षाओं में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अलग अलग ऊर्जा स्तर, मतलब कक्षा में रहते हैं, वो एक ही कक्षा में नहीं रहते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में आई जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नाभिक के चारों ओर घूमता है। कक्षाएं के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? कक्षाएं के बारे में बात करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में रहते हैं, वो एक ही जगह नहीं रहते हैं। 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। ये क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है पहला ऊर्जा स्तर। इसी प्रकार से होता है एक ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर और चौथा ऊर्जा स्तर होता है आपका। जो पहला ऊर्जा स्तर होता है इन्हें हम के से प्रदर्शित करते हैं। किससे? के से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा एल से, और तीसरा एम से, चौथा एन से दर्शाते हैं। आइए देखते हैं कि आखिर ये कक्षाएं होती क्या हैं, जिन्हें इंग्लिश भाषा में सेल कहा जाता है। तो नोट करते रहिएगा। अगर आप सभी को क्लास का PDF चाहिए, टेलीग्राम हमारा एक इंस्टाग्राम ID है। क्या? इंस्टा ID नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। क्या है? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मिशन जीत 90। क्या? मिशन जीत 90 है। जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही सर्च करिएगा। आप सभी को मेरा चैनल दिखाई देगा जिस पे 1000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। आप इस पर DM कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। आप सभी को जो है फ्री में आप सभी को इस क्लास का PDF मिल जाएगा। हाँ, तो क्या चैनल का नाम है? मिशन जीत 90। तो जो के होती हैं ये पहली कक्षा होती हैं, यल दूसरी कक्षा होती हैं, M तीसरी होती हैं और N चौथी कक्षा होती हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं और उन्हीं कक्षाओं में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं, इसका मतलब आप सभी को तब समझ आएगा जब आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, जो कि आगे आप सभी को पढ़ाएंगे। तो हम आप सभी को डीप में समझाने का प्रयास करेंगे। आप अभी के लिए बस इतना ही याद कर लो कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा निश्चित कक्षाओं में ही घूमते हैं और उन्हीं कक्षाओं में रहते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फिगर दिया है। क्या दिया है? फिगर दिया है। फिगर को समझाने का प्रयास करेंगे आप सभी को। ओके, आप सभी को पता है ये क्या है? रिवीजन करिए नेक्स्ट क्लास का जो आपको कल मैंने पढ़ाया था। ये क्या है? तो ये आपका नाभिक है। नाभिक क्या? ये आपका नाभिक हो जो कि पॉजिटिव होता है। क्या होता है? जो कि पॉजिटिव होता है। और नाभिक के अंदर क्या क्या होता है? तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन जो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। और प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो होती हैं ये आपकी पहला कक्षा है। क्या? ये आपकी पहली कक्षा है। यहाँ पे ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। ये आपका पहला कक्षा है जिन्हें हम के से दर्शाते हैं। और ये आपका दूसरा कक्षा है जिन्हें हम एल से दर्शाते हैं। क्या? जिन्हें हम एल से दर्शाते हैं। और आपका ये तीसरा कक्षा है। क्या? ये आपका तीसरा कक्षा है जिन्हें हम एम से दर्शाते हैं। और एक कक्षा आपका और होता है जिन्हें हम किससे दर्शाते हैं? जिन्हें हम
किससे दर्शाते हैं, यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, क्या यहाँ मैं एक इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ और इन्हें हम किससे दर्शाते हैं, तो इन्हें हम दर्शाते हैं किससे, तो इन्हें हम दर्शाते हैं किससे, तो इन्हें हम दर्शाते हैं एन से, किससे, एन, यानी ये चौथा कक्ष होता है। आई होप आप सभी को बातें यहाँ तक की क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। परमाणु और क्रमांक या परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। तो आज मैं आप सभी को परमाणु क्रमांक बता देता हूं और कल की क्लास में द्रव्यमान संख्या पढ़ा दूंगा। आज की क्लास में परमाणु क्रमांक पढ़ा देता हूं। तो परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, आइए समझते हैं। परमाणु क्रमांक, जिसे इंग्लिश भाषा में एटॉमिक मास बोला जाता है, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। और जो आपके परमाणु क्रमांक होते हैं इसको हम जेड से लिखते हैं, क्या, इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक, जिसे इंग्लिश भाषा में एटॉमिक मास बोला जाता है, एटॉमिक नंबर बोला जाता है। और इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जो होती है और उसी संख्या को जो है परमाणु क्रमांक कहते हैं, जिसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि जो आपका परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। क्या, जो आपका परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या का बराबर होता है। आई होप आप सभी को यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। परमाणु क्रमांक जिसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, क्या, एक सेकेंड, सॉरी स्क्रीनशॉट निकल गया, एक सेकेंड का वेट करें। हाँ, तो जो आपका परमाणु क्रमांक होता है, क्या, जो आपका परमाणु क्रमांक होता है जिसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को एक एमसीक्यू दे दिया जाता है कि परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो किसके बराबर होता है, तो वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। साथ ही साथ आप नोट कर लीजिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी बराबर होता है। किसके संख्या के, इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी बराबर होता है। ओके, आई होप आप सभी को, नहीं सॉरी, जो परमाणु क्रमांक होते हैं ये केवल प्रोटॉन की संख्या के ही बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप सभी को बाद में बताऊंगा, जब आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के दिखाऊंगा। ओके, और आई होप आप सभी को यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। मिस्टेक होगी मुझसे, ये जो आपके परमाणु क्रमांक होते हैं ये आपके प्रोटॉन की संख्या के ही बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होते हैं। सॉरी, मिस्टेक हो गई। आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक कितना समझ में आ गया, आइए अब समझते हैं परमाणु क्रमांक के बारे में। हाँ, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे दिया है पहले इससे नोट कर लेते हैं। जो आपका परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या, यानी जो आपका परमाणु क्रमांक जेड होता है वो बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। आइए हम तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। कितने तत्व होते हैं उनके परमाणु क्रमांक के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए समझते हैं उनके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं। तो ये देखिए, आप सभी के यहाँ के लिए, आप सभी को यहाँ पर कुछ पेज देखने को मिल रहा है। समझते हैं कि आपके क्रमांक हैं, मतलब कि मैं नंबर वाइज बताऊंगा, तत्वों का नाम भी बताऊंगा, संकेत भी बताऊंगा और परमाणु क्रमांक बताऊंगा और द्रव्यमान संख्या मैं आप सभी को कल की क्लास में बता दूंगा। तो पहला तत्व होता है आपका हाइड्रोजन। क्या, हाइड्रोजन, जिसको हम H से प्रदर्शित करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। ओके, 1 होता है। हीलियम होता है आपका दूसरा तत्व का नाम, जिसको हम He से डिनोट करते हैं, ये आपका दूसरा तत्व होता है। तीसरा तत्व आपका लिथियम होता है, जिसको हम जो है Li से संकेत है इसका। और चौथा है आपका बेरिलियम, जिसको हम Be से दर्शाते हैं। पांचवा है आपका बोरॉन, जिसको हम B से दर्शाते हैं। छठवां है आपका कार्बन, जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। सातवां है आपका नाइट्रोजन, जिसको हम N से प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन, 8वें नंबर पे आता है आपका ऑक्सीजन। 8वें नंबर पे आता है आपका ऑक्सीजन, जिसको हम O से प्रदर्शित करते हैं। 9वें नंबर पे आता है आपका 9वें नंबर पे आता है आपका फ्लोरीन, जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। 10वें नंबर पे आता है आपका नियॉन, जिसको हम Ne से प्रदर्शित करते हैं। 20 तक के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। 11 नंबर पे सोडियम आता है, जिसको हम Na से प्रदर्शित करते हैं। 12 नंबर पे आपका मैग्नीशियम आता है, जिसको हम Mg से प्रदर्शित करते हैं। 13 नंबर पे एल्यूमिनियम आता है। क्या, 13 नंबर पे एल्यूमिनियम आता है, जिसको हम Al से प्रदर्शित करते हैं। और 14 नंबर पे आता है आपका सिलिकॉन, जिसको हम Si से प्रदर्शित करते हैं। और 15 नंबर पे आता है आपका क्या, 15 नंबर पे आता है आपका फास्फोरस। क्या आता है, फास्फोरस आता है, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। 16 नंबर पे आपका सल्फर आता है, जिसको हम S से प्रदर्शित करते हैं। 17 नंबर पे क्लोरीन आता है, जिसको हम Cl से डिनोट करते हैं। क्लोरीन, क्या, यहाँ पे लिख देते हैं क्लोरीन। क्या होता है, क्लोरीन होता है, क्लोरीन नहीं क्लोरीन। आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। 18, 19, 20 को समझते हैं। 18 नंबर पे आर्गन आता है, जो कि Ar से प्रदर्शित करते हैं, संकेत है इसका Ar। 19 नंबर पे पोटेशियम, जिसको हम K से प्रदर्शित करते हैं। 20 नंबर पे कैल्शियम, जिसको Ca से प्रदर्शित करते हैं। आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम, मैंने आपको कल एक क्लास में, ये देखिए मिशनजीत 90, क्या, मिशनजीत 90 माई इंस्टा ID। आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फॉलो भी कर लीजिएगा। अगर आप सभी को इस क्लास का PDF चाहिए DM कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।